कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल सादर सुनहि जे तिन पर राम रहहि अनुकूल। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामान्नास्ति परात्परं परतरं रामाय तस्मै नमः। रामेणाभिहिता निशाचरचमु रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुभृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल स्टडीज हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में राम मार्गवीय वैदिक संदर्भ ऐतिहासिक विवेचन इस विषय पर आज इस विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज मुख्य विषय पर राम मार्गवेय इस मुख्य विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, सदस्य हैं तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्ट हिस्ट्री एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आत्मकथा पर आश्रित आपका ग्रंथ भारत भूषण, प्राचीन भारतीय साहित्य एवं कला में शकुंतला कथा के कुछ पक्ष, ब्राह्मण ग्रंथों, पौराणिक साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध जातक, अभिज्ञान शाकुंतल और प्राचीन कला संदर्भों से सुसज्जित है, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रणयन आपने किया है। जैन शासक अमोघ वर्ष प्रथम का इतिहास तथा शीघ्र ही आपका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है अत्यंत महत्वपूर्ण, वो है अभिलेखिक एवं पुरातात्विक उत्खनन के प्रमाणों पर आधारित राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्राचीनता। ऐसे अभूतपूर्व साहित्य के निर्माता, सुप्रसिद्ध कलाविद, साहित्य समीक्षक, इतिहासवेत्ता, पुरातत्वविद आदरणीय प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी का मैं इस व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हेरिटेज सोसाइटी पटना के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी विगत कई वर्षों से भारत अध्ययन केंद्र के साथ जुड़कर अनेक शैक्षणिक उपक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करते चले आए हैं। मैं इस सभा में उपस्थित, इस व्याख्यान में उपस्थित प्रोफेसर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय सहयोगी, भारत अध्ययन केंद्र में सेंटेनरी विजिटिंग फेलो, कलाविद, अत्यंत उत्साही आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण सिंह जी, जो इस व्याख्यान सत्र के संयोजक है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का विषय है राम मार्गवेय वैदिक संदर्भ ऐतिहासिक विवेचन। आदरणीय प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी विगत अनेक वर्षों से राम जन्मभूमि तथा अयोध्या से संबंधित अनेक साक्ष्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर अपना पक्ष संपूर्ण विश्व के सम्मुख रखने के लिए सुप्रसिद्ध है। भगवान राम से संबंधित अनेक ग्रंथ विगत हजारों वर्षों में लिखे गए, लेकिन आज भी महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण की प्रामाणिकता सर्वविदित है। उसके विषय में कहा जाता है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेस्मिन् प्रचरिष्यति। राम एक शाश्वत सत्ता है। वे मनुष्य मात्र के हृदय में निवास करने वाली अभूतपूर्व शक्ति के प्रतीक हैं। उनको हम किसी काल, किसी विशेष संस्कृति, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी जाति से जोड़कर नहीं देख सकते।
वे संपूर्ण मानव कल्याण के लिए उपस्थित होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम तत्व के रूप में हमारे बीच प्रतिष्ठित हैं। वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त योग वासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि से होते हुए राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में अवधी भाषा में प्रतिष्ठित हुई। पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत और दक्षिणांचल में जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में राम कथा को प्रस्तुत किया गया। पूर्वोत्तर में असमिया, बंगला, उड़िया, नेपाली, मैथिली, पश्चिमोत्तर में पंजाबी, कश्मीरी, मध्य भारत में अवधी, मराठी, गुजराती, दक्षिणांचल में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम इत्यादि भाषाओं में रामचरित को लिखा गया। यह रामचरित की भारतीय जनमानस में व्यापक उपस्थिति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जिसके प्रति भारतीय जनमानस श्रद्धापूर्ण अपनी प्रणति को समर्पित करता है। आज का विषय राम मार्गवेय, राम के मार्ग विशेषकर वनगमन मार्ग पर केंद्रित है और इस पर आदरणीय प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी प्रकाश डालेंगे। वाल्मीकि रामायण की यदि देखते हैं तो वहां भगवान राम की 3 यात्राओं का उल्लेख हमें मिलता है। प्रथम यात्रा जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र जी के साथ की थी और मिथिला तक गए थे और वहां से लौटे थे। यह यात्रा यज्ञ रक्षा के निमित्त की गई थी, क्योंकि यज्ञ को भारतीय संस्कृति का संपूर्ण आधार माना गया है। दूसरी यात्रा उन्होंने राम वनगमन के संदर्भ में की, जो कंटक शोधन पर केंद्रित थी, क्योंकि राजकीय सत्ता जब तक कंटक शोधन नहीं हो जाता तब तक स्थापित नहीं हो सकती। अयोध्या से दंडकारण्य तक और वहां से सिंघल द्वीप तक का उनका एक विशाल समय 14 वर्ष का बीता। और तीसरी यात्रा वो थी राम प्रत्यागमन मार्ग, जो कि सिंघल द्वीप से अयोध्या तक का था। प्रथम 2 में भगवान राम पदाति थे, परंतु तृतीय में वे पुष्पक विमान से आरूढ़ होकर अयोध्या लौटते हैं, क्योंकि वे भरत की प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध थे, जो नंदीग्राम में उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या की सत्ता को संभाल रहे थे। भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो प्रथम पड़ाव उनका था तमसा का तट। वहां से वे श्रृंगपेरपुर आते हैं, निषादात से मिलते हैं, भगवती गंगा को पार करते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज से वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रयागराज से चित्रकूट जाने का मार्ग उनको भरद्वाज मुनि ने ही बतलाया था। चित्रकूट में उनकी भेंट अत्रि अनसुईया जी से होती है। अत्रि उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव से उपस्थित होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और भगवती अनसुईया भगवती सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषण प्रदान करती हैं। भगवती सीता को जो उपदेश अनसुईया जी ने दिया वो अद्भुत है। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियई चारी। ये भगवती सीता को जो उपदेश मिला था। वहां से वे आगे बढ़ते हैं और फिर चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं। जब तो विराध का वध करते हैं, विराध ही उनको शर्वंग ऋषि, विराध वस्तुतः तुम्बुरु गंधर्व था जो मुक्त होकर उन्हें शर्वंग ऋषि के आश्रम का संकेत करता है। शर्वंग की तपस्या से आलोकित होकर भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सुतीक्ष्ण मिलते हैं, ऋषि सुतीक्ष्ण मिलते हैं जो उनके परम भक्त थे। मार्ग में वे मांडकर्णी ऋषि से मिलते हैं और अंत में दंडकारण्य में अगस्त मुनि से मिलकर पंचवटी में अपना आश्रम बनाते हैं। और उसके बाद सिंहद्वीप तक की जो संघर्ष की कथा है वो प्रारंभ होती है। यह एक सामान्य धारणा जो हमारे बीच भगवान राम के वनगमन मार्ग की है, यह बैठी हुई है। और इसको केवल हम वाङ्मय तक सीमित इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे सारे स्थान आज भी शताब्दियों बाद भी भारतीय भूतल पर प्रतिष्ठित हैं, हमारे श्रद्धा के स्थल हैं, भगवान राम की उपासना से जुड़े हुए हैं।
इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एक चौपाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहहि अनुकूल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कुछ नए तत्व जो आदरणीय दीनबंधु पांडे जी, जिनके अनेक व्याख्यान भारत अध्ययन केंद्र हेरिटेज सोसाइटी के संयोजन में यहाँ हुए हैं। भारत अध्ययन केंद्र में तो उन्होंने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपने ज्ञान से, अपने शोध से विद्यार्थियों को प्रकाशित किया है। निश्चित ही आज भी आप इस व्याख्यान के माध्यम से राम वनगमन संबंधी अनेक नए तथ्यों से परिचित होंगे। मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।